हाय दोस्तों, नमस्कार। यशबी एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें यशबी एकेडमी पर पढ़ाने का अवसर मिला और यह अवसर आप लोगों की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली है। कैसे? तो वो है भारतीय संविधान भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से हम आप लोगों को इस तरह से पढ़ा देंगे कि आप लोगों को कभी ये भूलेगा ही नहीं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए। आप लोग अगर यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन तो आपके लिए एकदम रामबाण है। ठीक, तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 क्या कहता है और भाग 1 में कितने आपके अनुच्छेद हैं, ये क्या कहता है, इसकी हम लोग व्याख्या के साथ वर्णन करेंगे। ठीक, तो यह भाग भारत की भौगोलिक सीमाओं और राज्यों के गठन की शक्ति को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 1 से 4 जो है, यानी कि भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या कहता है। 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। यह भारत की भौगोलिक सीमाओं और राज्यों के गठन की शक्ति को भी परिभाषित करता है। तो आइए देखते हैं ये चारों के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं सरल व्याख्या के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। भाग 1 यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 क्या है भाई? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि हमारे देश का नाम क्या है, इसका ढांचा कैसा है। ये अनुच्छेद 1 बताता है। इसकी व्याख्या क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें 3 श्रेणियों के क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। क्लियर? तीसरा, ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिगृहीत किए जा सकते हैं। क्लियर? तो आप लोगों का अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो इसमें 3 श्रेणियां हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिगृहीत कर लिया गया और वह जो है अधिगृहीत कर लिया गया है, वो आप लोगों को अनुच्छेद 2 में देखने को मिलेगा। क्लियर? आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। क्लियर? ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना ये क्या है भाई? 1975 में सिक्किम को हम लोग भारत में विलय कर लिए। इसी अनुच्छेद के तहत 1975 में सिक्किम को भारत में विलय कर लिए। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह ऐसे राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सके जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, उसे हम भारत में शामिल कर सकते हैं। 1975 में जैसे हम सिक्किम को भारत में विलय किए थे। क्लियर? आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। हमको 2 चीज़ समझ में आ गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। एक दूसरा अनुच्छेद, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि जैसे हम सिक्किम को ले लिए, भारत में मिला लिए, इसको
हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मानते हैं, यानी कि नए राज्यों का परिवेश या स्थापना इसी के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है। क्लियर? आइए देखते हैं अनुच्छेद 3। नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। ये क्या है भाई? यह अनुच्छेद भारत के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित है। इसके तहत संसद कानून बनाकर किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। किसी राज्य की सीमाओं या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, जैसे उड़ीसा को ओडिशा किया गया। क्लियर? आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि एक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर? दूसरा सिक्किम को हम 1975 में मिला लिए, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। 2 हो गया। अनुच्छेद 3 हो गया कि किसी भी राज्य में वर्तमान जो नया राज्य है उसको अगर हम मिला लिए हैं तो उसकी भारत के आंतरिक पुनर्गठन का अनुच्छेद 3 काम करता है। जैसे भारत के अंदर किसी जगह कोई राज्य की नाम सीमा उसको हम घटा सकते हैं, किसी राज्य का नाम बढ़ा सकते हैं, किसी की स्थापना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपका अनुच्छेद 3 में क्लियर होता है। जैसे उड़ीसा को ओडिशा किया गया। ठीक? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सबसे खास पॉइंट क्या है प्यारे साथियों, यानी कि चौथा अनुच्छेद क्या कहता है? आपका चौथा अनुच्छेद क्या कहता है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियाँ। क्या विधि है? यह एक तकनीकी अनुच्छेद है जो यह बताता है कि यह एक बहुत तकनीकी अनुच्छेद है। कैसे तकनीकी अनुच्छेद है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। पहली बात, इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि अगर 2 को हम किसी राज्य को मिला लिए, नए राज्य को, अनुच्छेद जैसे 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को मिला लिए थे और 3 के तहत किए गए बदलाव किसी राज्य की सीमा घटा सकते हैं, किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। तो यह क्या कह रहा है कि 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि राज्यों के नाम या सीमा बदलने के लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यह काम साधारण सिंपली मेजॉरिटी से किया जा सकता है। तो मुख्य बात क्या है भाई इसका? मुख्य बात यह है कि अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए है, जबकि अनुच्छेद 3 भारत के अंदर के राज्यों में फेरबदल करने के लिए है। तो प्यार साथियों, आप लोगों का भाग 1 खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल था, बहुत बढ़िया था। अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने बहुत बढ़िया तरीके से इसको वर्णन किया। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 1 हमारा क्या कहता है, भाग हमारा क्या कहता है। भाग 1 जो है वह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। इसको हम फिर रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी स्थिति में आप इसको भूलें नहीं। 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2,
नए राज्यों का गठन जैसे सिक्किम को 1975 में किए। तीन है भारत के अंदर राज्यों में फेरबदल करने के विशेष प्रावधान, यानी कि विशेष प्रावधान का मतलब हम उसको नाम घटा सकते हैं, राज्य का नाम बढ़ा सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं किसी राज्य का। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां हैं। इसमें क्या है कि 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी बात और सबसे मुख्य बात, ये आप लोगों को का क्वेश्चन बन जाएगा पीसीएस में कि 368 के तहत किसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, किस अनुच्छेद को? तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि राज्यों के नाम या सीमा बदलने के लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यह काम साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गया, यानी कि आप भाग आपका एक घर। अब देखते हैं भाग 2 के बारे में। यह 5 से 11 तक व्यवस्था है इसकी, और इसको हम देखेंगे कल। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि यह क्लास आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।